हैशटैग आकाशवाणी। और आज हम बात करने वाले हैं कोहली की टोली की। अब कोहली की टोली की कहानी देखिए, बड़ी सिंपल सी ये है कि पिछला साल मेरे विचार में तो बहुत अच्छा रहा था। एवरीथिंग वाज एब्सोल्युटली फाइन। ऑफ कोर्स शुरुआत बहुत अच्छी थी, लेकिन उसके बाद it tapered off quite a bit और अंत में वो जो लगातार मुकाबले हारते रहे, दे जस्ट कुड नेवर गेट बैक टू विनिंग वेज। इकट्ठे शायद 5 मुकाबले हार गए ना, क्वालिफाई किए, पर पहला ही मैच जो प्ले ऑफ का था वो भी हार गए। एंड दैट्स हाउ दे एग्जिटेड फ्रॉम द टूर्नामेंट। स्टिल क्वालिफाई किए, 4 साल के बाद किए, तो मैं कहूंगा फिर भी ग्लासेस हाफ फुल। पर इस साल आप उनसे क्या उम्मीद करते हैं? देखिए, एक तो थोड़ा सा ये डेस्टिनी ने मैच शुरू होने से पहले, सीजन शुरू होने से पहले, इट्स डेल्ट देम अ स्लाइटली बैड ब्लो। देवदत्त पाडिक्कल का कोविड-19 पॉजिटिव होना, यानी कि उनके पहले 2-3 मुकाबले ना खेलना, आई थिंक दैट्स अ ब्लो। क्योंकि अब इसका मतलब ये है कि कुछ कॉम्बिनेशन में रीजिक करना पड़ेगा किसी एक जगह को। यू विल हैव टू फिगर आउट अ वे टू फिल इट। तो उनकी जगह कौन आएगा, आई डोंट नो। पर चलिए पहले स्ट्रेंथ्स की बात कर लेते हैं। विराट कोहली, एबी डिविलियर्स, यूजी चहल, इन 3 खिलाड़ियों को मैं इस टीम की स्ट्रेंथ मानता हूं। क्यों? क्योंकि ये वो वाले बैंक्स हैं कि आप मतलब वो कहते हैं ब्लू चिप स्टॉक, वो जो एफडीज होती हैं, कि बिल्कुल सही है, फिक्स डिपॉजिट है भैया, ये इतना हमें रिटर्न हमेशा देगा और देता रहेगा। विराट कोहली द ओपनर, आई थिंक इतनी अच्छी वो उनका ये सीजन रहेगा कि ही कुड एक्चुअली बी द ऑरेंज कैप होल्डर। तो ये कमाल की बात है। एबी डिविलियर्स तो अच्छा करते ही हैं, उसमें कोई डाउट नहीं। यूजी चहल इस टीम के लिए सबसे ज्यादा विकेट चटकाएंगे इस सीजन में। फॉरगेट अबाउट की T20 में उनके साथ क्या हुआ, ओडीआई में उनको नहीं खिलाया। आई थिंक दिस सीजन यूजी चहल विल वंस अगेन बी एब्सोल्युटली फाइन। तो ये तो मैं इनकी 3 बड़ी स्ट्रेंथ्स देखता हूं। युवा भी हैं, हालांकि देवदत्त पाडिक्कल जब भी रिकवर होंगे, आई एम प्रीटी श्योर दैट ही विल कम बैक टू स्कोरिंग रन्स। और वॉशिंगटन सुंदर का बड़ा रोल रह सकता है। और वहीं पर मेरा एक विचार है, और ये मैं एम जस्ट फ्लोटिंग इट विद यू, आप जरा सोचिए इसके बारे में। वॉशिंगटन सुंदर कहां बेस्ट सूटेड है बैटिंग करने के लिए? अगर तो कोहली ओपन कर रहे हैं और साथ में देवदत्त पाडिक्कल है, फिर तो कोई क्वेश्चन ही नहीं, उनको नीचे आना पड़ेगा। पर अगर वो नहीं है, देवदत्त पाडिक्कल नहीं है, तो फिर why not open with Washington Sundar? क्योंकि at number 7 he is of no use. Let's be honest, जो उनकी प्लेइंग एबिलिटी, जो प्लेइंग उनका स्टाइल है, it's not suited for somebody at number 7. तो वॉशिंगटन सुंदर से ओपन करा दीजिए, वो like a rabbit amongst the pigeons, cat amongst the pigeons जैसे, तो वो काम करके देखिए। तो मैं कहूंगा कि वो काम कर सकते हैं। पर कुछ वीकनेसेस भी है। सी, स्ट्रेंथ्स की बात कर ली तो वीकनेस की भी कर लेते हैं कि मैक्सवेल की बैटिंग कौन करेगा। ये एक समस्या जो पिछले साल भी थी, वो इस साल भी है। पिछले साल तो चलिए फिर भी मोइन अली थे, गुरकीरत मान थे, आपके पास कुछ विकल्प मौजूद थे। लेकिन इस बार तो आपने उन सबको छोड़ दिया ना। क्रिस मॉरिस भी थोड़ा ऊपर आ जाते थे, अब आपका कॉम्बिनेशन बदल गया है। एक तो ग्लेन मैक्सवेल के रूप में आपको पता नहीं आपको क्या मिलने वाला है, रन मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, और कितनी बार मिलेंगे, कैसे मिलेंगे, दैट्स वन क्वेश्चन यू डोंट नो द आंसर फॉर। उसके बाद बैटिंग कौन करेगा? इंडियन बैट्समैन में आपके पास अजहरुद्दीन है, पाटीदार है। पाटीदार तो थोड़ा ऊपर बैटिंग करते हैं, तो उस नंबर पे कौन आएगा? दैट्स अ बिग क्वेश्चन दैट यू नीड टू आंसर। और डैनियल क्रिस्टियन को खिलाना ऑलमोस्ट लाइक मतलब कंपल्शन हो गया है, क्योंकि आपके पास वो जो लोअर मिड ऑर्डर में बैटिंग करने वालों कोई खिलाड़ी बचा ही नहीं है। तो अगर आपके नंबर 5, 6, 7 वो तीनों ओवरसीज प्लेयर्स हों, इट्स नॉट आइडियल व्हेन द आईपीएल इज हैपनिंग इन इंडिया। तो ये एक बड़ा सवाल मेरे विचार में रहने वाला है। लोअर मिड ऑर्डर विल वंस अगेन बी अ कंसर्न। अब काइल जेमिसन को आपने खरीद तो लिया भाई, बहुत सारे पैसे खर्च करके खरीदा, बट इज ही योर डेथ बॉलर? एंड दैट्स द क्वेश्चन दैट यू हैव टू आस्क कि भाई क्या वो आपके डेथ गेंदबाज है? अगर वो डेथ ओवर से गेंदबाज नहीं है तो कौन करेगा डेथ में बॉलिंग? उमेश यादव हुआ करते थे, आपने उनको भेज दिया है। तो अब आपके पास सिराज है, नवदीप सैनी है, काइल जेमिसन या केन रिचर्डसन। आप चाहते हैं केन रिचर्डसन को खिलाना, लेकिन खिला नहीं सकते। कैसे खिलाओगे? क्यों? क्योंकि आपके पास ऊपर एबी डिविलियर्स है, बीच में ग्लेन मैक्सवेल है। अगर आपने केन रिचर्डसन और काइल जेमिसन को इकट्ठे खिलाया तो डैन क्रिस्टियन को नहीं खिला पाओगे। डैन क्रिस्टियन को नहीं खिलाओगे तो मिडिल ऑर्डर बैटिंग कौन करेगा? तो मुझे लगता है 2 इनके सॉफ्ट स्पॉट्स हैं। एक है लोअर मिडिल ऑर्डर की बैटिंग और एक है इनकी डेथ ओवर की गेंदबाजी, जो पहले भी तंग करती थी, इस साल भी तंग करेगी, ऐसा मेरा मानना है। इनकी आइडियल 11 क्या हो सकती है? उसके बाद आई कम टू द प्रेडिक्शन की कहाँ पहुंचेंगे। क्योंकि अब देवदत्त पाडिक्कल नहीं है, तो एल से वॉशिंगटन सुंदर के साथ आप कोहली को रखिए। नंबर 3 पे पाटीदार को भेज दीजिए। उसके बाद एबी डिविलियर्स 4 पे और 5 पे ग्लेन मैक्सवेल। एटलीस्ट 5 तक आपकी बैटिंग अच्छी है। 6 पे आप खिलाइए डैनियल क्रिस्टियन को, नो चॉइस यू हैव। नंबर 7 पे आप काइल जेमिसन को भेज दो। अब उसके बाद 4 पूरे गेंदबाज आप खिला सकते हैं। 6 गेंदबाजों के विकल्प आपके पास हो जाएंगे, 6 या 7 हो जाएंगे। उसके बाद आप चाहल को खिलाइए, आप 2 फास्ट बॉलर में नवदीप सैनी और सिराज को खिलाइए, एंड देन लुक फॉर 1 मोर गाय, क्योंकि एक स्पॉट खाली हो गया। हो सकता है बीच में आप चाहें कि लोअर ऑर्डर में अजहरुद्दीन को फिट करें, पर नीचे बैटिंग करने वाला उनका काम है नहीं। तो थोड़े से हैमस्ट्रंग हैं ये टूर्नामेंट शुरू होने से पहले, दे स्लाइटली हैमस्ट्रंग। ऑफ कोर्स यू टॉकिंग अबाउट द कीवी ओपनर, आप कह रहे हैं कि वहां से कोई आ सकता है। आई डोंट थिंक इट्स पॉसिबल, क्योंकि 4 ओवरसीज की जो स्लॉट्स है ना, ऑलरेडी फुल है इस टीम की। कहाँ पहुंचेगी? आई थिंक स्ट्रगल करेंगे यार।
क्वालिफिकेशन इस बार मुश्किल होगा। कोहली रन जरूर बनाएंगे, चहल विकेट जरूर लेंगे, एबी डिविलियर्स भी अपना काम करेंगे, पर शायद ये टीम इस साल क्वालिफाई ना कर पाए। That's what I feel. I hope I'm wrong, क्योंकि RCB की जो फैन बेस है ना बहुत स्ट्रॉन्ग है, and we all want them to do well, and we want Kohli to lift one trophy, at least one IPL trophy. But इस साल मुझे नहीं लग रहा कि वो होने वाला है. That's just my gut feel. आप बताइए आपको क्या लगता है, कमेंट का सेक्शन उसको भर दीजिए। और आप ट्रिविया था वैसे एक बार देखो, कौन सा कीपर है जो RCB के लिए सबसे ज्यादा डिसमिसल किए थे जिसने एक सीजन में? अभी नहीं बताऊंगा, पहले आप ईशान